Assalamu alaikum. Don't forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. Hello my beautiful viewers, I hope you are doing very well with all blessings of Allah. आज की वीडियो में हम बात करेंगे छठी हिस्स के बारे में, यानी कि सिक्स सेंस के बारे में। फाइव सेंसेस का तो हर एक को इल्म होता है, और वो कौन सी हैं? वो है सुनना, सूंघना, चखना, छूना और देखना। ठीक है, लेकिन एक छठी हिस्स का जिक्र भी किया जाता है। जो छठी हिस्स जो है, जो आपको आने वाले खतरात से आगाह करती है, या आपको एकदम से अंदाज़ा होता है कि कुछ होने वाला है, और फिर वो जो आप सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। तो इसको जो लेबल किया जाता है वो छठी हिस्स के नाम से लेबल किया जाता है। अच्छा, छठी हिस्स है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। साइंटिफिकली मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी छठी हिस्स है क्या। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। असल में ये होता है, देखिए हमारी 5 बेसिक हिस्सियात तो हैं ना, हवासे खमसा हैं। ये हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं, हमारा ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, ये पांचों हिस्सियात जो हैं ये मिलकर ब्रेन को मैसेज देती हैं। कई दफ़ा होता है कि इंडिविजुअली ये मैसेज दे रही होती हैं, और कई दफ़ा मिलकर ब्रेन को मैसेज दे रही होते हैं। और वही होता है, कई दफ़ा 2 हिस्सियात मिलकर ब्रेन को मैसेज दे रही होती हैं, कई दफ़ा 3, कई दफ़ा 4, और कई दफ़ा सारी पांचों की पांचों मिलकर ब्रेन को मैसेज दे रही होती हैं। उसका रिस्पॉन्स भी हमेशा डिफरेंट होता है, जैसा मैसेज होता है उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, ज़िंदगी के तजर्बात से हर इंसान का ये रिस्पॉन्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, उसका माइंड डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। हर एक इंसान की ज़िंदगी के तजर्बात मुख्तलिफ होते हैं, उसका ब्रेन मुख्तलिफ अंदाज से उसको रिएक्ट करता है, और उसकी परसेप्शन यानी कि जो इदराक होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। और जो इदराक होता है वो छठी हिस्स का तयन करता है, यानी कि आपको जो हिंट मिलता है आप उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ये मुझे कहना चाहिए कि आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसको आप ट्रांसलेट कैसे करते हैं। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आप उस वक्त कौन से सर्कमस्टांसिस में हैं आप उसके मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे। कभी तो वो बिल्कुल आपको लगता है कि हाँ हाँ यही मैंने सोचा था, और वैसा ही हो जाता है, और कई दफ़ा वैसा नहीं भी होता। तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता किसी भी दावे से कि मेरी छठी हिस्स जो है वो बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि छठी हिस्स जो है ये आपके अनकॉन्शियस जो है वो ऑपरेट कर रहा है। जो ही वो चीज़ आपके कॉन्शियस में आती है तो वो फिर आप छठी हिस्स का कमाल ख़त्म हो जाता है। आपकी अपनी जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि एनालिसिस करने की क्वालिटी है, परसेप्शन करने की क्वालिटी है, चीज़ों को देखने का अंदाज है, आप पॉजिटिवली देखते हैं या नेगेटिवली देखते हैं, वो फिर कॉन्शियस का होमवर्क शुरू हो जाता है। राइट, तो यहाँ आपने बड़ा क्लियर रखना है, हमेशा जो छठी हिस्स होती है ये अनकॉन्शियसली हो रही होती है। राइट, ज़रूरी बात जो है, जो जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने माइंड का सिर्फ 20% इस्तेमाल करते हैं, और जो 80% है उसको उस नए नकोर को लेकर हम कब्र में चले जाते हैं। बहुत कुछ डिस्कवर करने वाला है। इंसानी दिमाग में अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत पैदा की हुई है, बहुत सलाहियत भरी हुई है। हम उसको जितना इस्तेमाल करेंगे हमारा माइंड उतना ही फ्रेश होता है, हमारा माइंड उतना ही तरक्की करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी छठी हिस्स बेहतर हो जाए, यानी आपका अनकॉन्शियस जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करना शुरू कर दे। अनकॉन्शियस जब बेहतर काम करता है तो वो कॉन्शियस की हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीका ये है कि कंसंट्रेट करना सीखें। जितना कंसंट्रेशन किसी की बेहतर होती है, छठी हिस्स उतनी ही बेहतर होती है। कंसंट्रेट करने के फिर डिफरेंट तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी बॉडी को कैसे रिलैक्स करना है। हर मज़हब में, हर स्कूल ऑफ थॉट में कंसंट्रेशन के मुख्तलिफ मेथड्स बताए गए हैं। हमारे मज़हब में इबादत का तरीका है, उससे भी आप कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन आप कंसंट्रेट करते हैं फिर खुदा पाक की ज़ात की तरफ। कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने, जिसे कहते हैं ना कि अंदर झांकने के लिए, जैसे बुद्धिज़्म है, उसमें ये चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, जो किसी भी मज़हब पर बिलीव नहीं करते, वो भी मेडिटेशन करते हैं, और उसमें यही है कि आपने सीखना है कि आप अपने माइंड को और बॉडी को रिलैक्स कैसे करते हैं, ताकि आपका दिमाग जो है वो इधर उधर की बातों में ना उलझा हो, आपका दिमाग जो है वो फ्री हो सके। और जब माइंड फ्री होता है ना, तो फिर वो जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस थॉट्स जो होती हैं ना, वो बताती हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होने वाला है, इस तरह की बातें होती हैं।
बात करते हैं सिक्स सेंस की, टॉपिक से हटना नहीं है, सिक्स सेंस की बात करते हैं। हमेशा याद रखें, जो माहिरीन नफ्सियात ने अंदाजे लगाए हैं, उन्होंने पेशेंट्स के साथ बातें की हैं, और माहिरीन नफ्सियात के पास हर बंदा जो आता है वो पेशेंट नहीं होता, कुछ सिर्फ क्लाइंट्स भी होते हैं जिन्होंने कुछ डिस्कस करना होता है, जिन्होंने कुछ गाइडेंस लेनी होती है, जिन्होंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने होते हैं। तो सिक्स सेंस के बारे में जो लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि इट्स लाइक अ फ्लैशबैक, यानी कि जैसे एक हल्की सी चमक होती है ना, आपको ऐसे थोड़ा सा हिंट मिलता है, वो हिंट आपको चौकन्ना कर देता है, और जो ही आप चौकन्ने होते हैं, आप उस हिंट को रिसीव करते हैं, उसके बाद अनकॉन्शियस का काम खत्म हो जाता है, वो चीज़ कॉन्शियस में आ जाती है। और जब कॉन्शियस में आ जाए ना, उस वक्त आपकी सारी हिस्सियात बेदार हो जाती हैं, आपका कॉन्शियस जो है ना वो उसको एनालिसिस करना शुरू करता है, और एनालिसिस करता है अपने तजर्बात की रोशनी में, जो आपकी ज़िंदगी में तजर्बात होते हैं। तो जो एनालिसिस है उसको आपने छठी हिस्स का नाम नहीं देना, छठी हिस्स वो एक हिंट होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि मेरी छठी हिस्स ये कह रही है, तो वो छठी हिस्स नहीं होती, उसका मतलब ये होता है कि मेरा एनालिसिस ये कह रहा है, मेरा जो शऊर है वो मेरे तजर्बात की रोशनी में मुझे इस बात का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। और वो सिग्नल जो होता है वो छठी हिस्से से बहुत मुख्तलिफ होता है। आपका लाशऊर आपको हिंट देता है, ये हमेशा किसी खतरे की हालत में होता है। जब आपको पता हो कि आपका माइंड या बॉडी किसी खतरे में जा रही है, तो ये अनकॉन्शियस का रिएक्शन होता है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है ये अनकॉन्शियस का। और वो जो है ना, एक बिजली का कूंदा सा आता है, ये मैं सही लफ्ज़ कह रही हूँ या गलत लफ्ज़ कह रही हूँ, जैसे एक बिजली की चमक होती है ना, इस तरह आता है, और वो सेल्फ हेल्प डिफेंस मैकेनिज्म होता है। फिर हमारा शऊर जो है वो फौरन बेदार हो जाता है, और वो उस हिंट को कैच करता है, और फिर अपने तजर्बात की रोशनी में उसको ट्रांसलेट करता है, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारी हिस्सियात मिलकर कॉम्बिनेशन बनाती हैं, हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं, ब्रेन जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है, डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशन, डिफरेंट किस्म के मैसेजेस जो है वो ब्रेन को देते हैं। कई दफ़ा हमारा अनकॉन्शियस जो है वो हमें बेदार करने की कोशिश करता है, और उसको हम छठी हिस्स कहते हैं। जो ही हम बेदार होते हैं, वो छठी हिस्स नहीं रहती, वो हमारे शऊर का हिस्सा बन जाती है, और फिर हम अपनी बाकी जो 5 हिस्सियात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए और अपने ज़िंदगी के तजर्बात को इस्तेमाल करते हुए हम उसका स्कैन करते हैं। उस स्कैनिंग से जो रिजल्ट निकलता है, हम उसको लेबल तो करते हैं, हमारी छठी हिस्स ने ये कहा है, जबकि वो छठी हिस्स नहीं होती, वो हमारा अपना एनालिसिस होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपका सिक्स सेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसी तरह के आपके पास कुछ और अच्छे टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाऊं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हैं कि ज़ाहिदा आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।